हेलो बच्चों, स्वागत करते हैं आपका सीएल करियर एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बेटा अपन ने लास्ट क्लास में टेरिडोफाइटा के जनरल कैरेक्टर्स डिस्कस कर लिए थे ना, याद होगा सभी को। आज अपन क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं टेरिडोफाइटा का, ठीक है। तो ध्यान से सुनना अपना क्लासिफिकेशन। वैसे आपको जनरल कैरेक्टर सभी के याद हो गए होंगे, अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ब्रायोफाइटा के भी, एल्गी के भी, है ना। उसके बाद अपन ने 1 बाय 1 एल्गी डिस्कस किया था। उसके बाद अपन ने टेरिडोफाइटा की क्लासिफिकेशन, लाइफ साइकिल, सब चीजें जनरली अपन ने डिस्कस कर ली है अच्छे से। अब अपना स्टार्ट हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ टेरिडोफाइटा, ठीक है। तो टेरिडोफाइटा का फर्स्ट जो क्लास है, इसको 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जो क्लास है वो आपकी है सीलोपसीडा, ठीक है। फर्स्ट क्लास कौन सी है आपकी? सीलोपसीडा। नेक्स्ट जो क्लास है वो आपकी है लाइकोपसीडा। थर्ड क्लास है आपकी स्फेनोपसीडा एंड द फोर्थ वन इज टेरोपसीडा। तो फर्स्ट क्लास बोलिए एक बार। सीलोपसीडा, सेकंड है लाइकोपसीडा, थर्ड है सिफेनोपसीडा और फोर्थ है टेरोपसीडा, ठीक है। चलो अब अपन एक एक क्लास के कुछ जनरल कैरेक्टर्स हैं, बेसिक कैरेक्टर्स अपन वो सारे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्लास को अपन देखते हैं सीलोपसीडा। बहुत ही आसान है, मेरे साथ साथ कैरेक्टर्स याद करते हुए चलना, नोट्स बनाते हुए चलना, आराम से अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपन सीलोपसीडा डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्लास है अपनी सीलोपसीडा। सबसे आसान है बेटा। प्रिमिटिव जो भी टेरिडोफाइट्स है वो सब किस पे इंक्लूड्स हैं? सीलोपसीडा के अंदर प्रिमिटिव टेरिडोफाइट्स हैं। अगर आप प्लांट बॉडी देखेंगे सीलोपसीडा के मेंबर्स की, तो प्लांट बॉडी ध्यान से सुनिएगा कैसी दिखती है प्लांट बॉडी। प्लांट बॉडी के अंदर क्या होगा? स्केल लीव्स होंगी, राइजोइड्स होंगी और स्टेम प्रेजेंट होगा। अगर बात करेंगे आप रिप्रोडक्शन की, तो लीव्स जो है वो स्केल्ड है, उनपे कोई स्पोरेंजिया स्पोर्स वगैरह नहीं बनते। स्पोरेंजिया भी किस पे प्रेजेंट होता है बेटा? स्टेम पर। यानी स्टेम है वो कौन प्रोड्यूस करता है? स्पोर। क्या प्रोड्यूस करता है? स्पोर्स। तो स्पोर्स भी स्टेम पर बनते हैं। स्पोरेंजिया पर, स्पोरेंजिया भी किस पे है? स्टेम पर है। वास्कुलर सिस्टम भी प्रेजेंट है। सिंपल सी बात है, प्लांट बॉडी के अंदर स्पोरोफिल नहीं है। स्पोरोफिल्स आर एब्सेंट। अगर आप देखेंगे सीलोपसीडा के मेंबर तो बहुत ही प्रिमिटिव टाइप के हैं। लीव्स हैं वो स्केल लीव्स हैं। अगर आप देखेंगे स्पोरोफिल तो कहीं नजर नहीं आएगी, तो फिर स्पोर्स तो बनेंगे, रिप्रोडक्शन तो होगा ही। अब जो स्पोर्स बनेंगे वो आपके बेसिकली स्पोरेंजिया में बनते हैं। अब स्पोरेंजिया ये कहाँ पर होगा? होना चाहिए था स्पोरोफिल पर। जब स्पोरोफिल ही नहीं है तो फिर ये स्पोरेंजिया कहाँ पर मिलेंगे बेटा? स्टेम पर मिलेंगे, ठीक है। और स्टेम ही स्पोर्स प्रोड्यूस करेगा। नेक्स्ट कैरेक्टर में आपका ये जो नोट कर लो, फिर इसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर नेक्स्ट स्लाइड पर लिख रही हूं, ठीक है। नोट कर लिया होगा। फोटोसिंथेसिस भी कौन करता है? स्टेम। फोटोसिंथेसिस परफॉर्म्ड बाय स्टेम। लीव्स करती हैं? नहीं करती फोटोसिंथेसिस, लीव्स करती नहीं है। जो स्केल्ड लीव्स हैं उनको कैटाफिलस बोलोगे बेटा। स्केल्ड लीव्स को आप क्या बोलेंगे? कैटाफिलस।
सिंपल सी बात है, वास्कुलर टिश्यू स्टेम में है, स्पोरोफिल नहीं है, वहीं पर ही रिप्रोडक्शन हो रहा है, स्टेम पर ही स्पोरेंजिया है, वहीं पर स्पोर्स बन रहे हैं। ठीक है, बस इतना सा ध्यान रखना आपको, कुछ खास कैरेक्टर्स इसके नहीं है, बहुत ही प्रिमिटिव जो मेंबर्स हैं इस क्लास के। नेक्स्ट बात करेंगे, मोस्ट ऑफ द मेंबर्स क्या हो चुके हैं बेटा, या जीनस है, जीनस लिख सकते हो तुम, क्या हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट। ठीक, एक ही लिविंग जीनस प्रेजेंट है, सीलोटम। ये जरूर ध्यान रखना है, क्लास के नाम से याद रह जाएगा आराम से। सिलोपसीडा के अंदर लिविंग जीनस कौन है, सीलोट। ठीक है, सीलोटम क्लियर हो गया होगा। सिलोपसीडा बिल्कुल आसान है, प्रिमिटिव कैरेक्टर है, सिंपल सी बात है, प्रिमिटिव से ध्यान आ जाएगा। और एक चीज ध्यान रख के चलो कि स्टेम के बारे में बताना, हमें जो भी कैरेक्टर कर परफॉर्म, जो भी फंक्शंस किए जा रहे हैं इस क्लास के मेंबर्स में, वो सारी चीजें स्टेम से हो रही है, यानी लीव्स एब्सेंट है, कुछ ध्यान रखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास पर चलते हैं, नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्लास पे चलते हैं अपन लाइकोपसीडा पर। ठीक है, लाइकोपसीडा। सेकंड क्लास में लिखने जा रही हूं बेटा, लाइकोपसीडा। क्लब मोसिस आर इंक्लूडेड इन दिस क्लास। इस क्लास के अंदर कौन आता है बेटा, क्लब मोसिस। ठीक है, क्लब मोसिस। अभी एग्जांपल्स भी बताऊंगी आपको। अगर आप बात करेंगे लाइकोपसीडा के मेंबर की, तो जो प्लांट बॉडी होगी इज डिफरेंशिएटेड इनटू, किस किस में डिफरेंशिएटेड होगी, रूट, स्टेम, लीव्स। अगर आप लीव्स के बेसिस पे इसके मेंबर्स को देखेंगे, जैसे अपन ने जनरल कैरेक्टर में पढ़ा था, ऑन द बेसिस ऑफ लीव्स, तो सभी के सभी मेंबर ऑलमोस्ट कैसे होंगे, माइक्रोफिलस। माइक्रोफिलस का मतलब समझ रहे हैं आप, लीव्स छोटी होंगी और स्टेम क्या होगा बेटा, लार्जर होगा देन लीव्स। मैं लिख रही हूं, लीव्स आर शॉर्टर देन स्टेम। क्या क्लियर है यहां तक। स्पोरोफिल प्रेजेंट होंगी, बिल्कुल प्रेजेंट होंगी, स्पोर्स प्रोड्यूसिंग जो लीफ हैं वो प्रेजेंट होंगी। सभी को नाम से पता चल रहा होगा ये चीज क्या है एक्चुअल में, हम क्योंकि हमने जनरल कैरेक्टर्स में सारी चीजें हैं वो क्लियर कर ली हैं पहले ही। तो स्पोरोफिल प्रेजेंट होंगी, लेकिन एक पर्टिकुलर खास बात है यहाँ की कि जो स्पोरोफिल होंगी वो बेटा एक लूज कोन की फॉर्म में प्रेजेंट होंगी, यानी स्पोरोफिल्स आर कंडेंस्ड टू फॉर्म अ लूज कोन, कंडेंस्ड टू फॉर्म लूज कोन। एकदम कॉम्पैक्ट नहीं बनेगी कौन, थोड़ी सी लूज होगी, लेकिन कौन लाइक स्ट्रक्चर जरूर बनेगी। कहां पर, किसके मेंबर्स में, लाइकोपसीडा के मेंबर के अंदर। क्या यहां तक क्लियर है। अगर आप बात करेंगे रूट की, तो रूट बेटा एडवेंटिशियस टाइप की होंगी, एडवेंटिशियस। तो समझ में आ गया होगा, लाइकोपसीडा में कौन से मोसिस आते हैं, क्लब मोसिस आते हैं। प्लांट बॉडी बेटा रूट स्टेम लीव्स में डिफरेंशिएटेड है, यहीं से कैरेक्टर उठा लो। अगर लीव्स के बेसिस पे देखोगे तो माइक्रोफिलस होती है, लीव्स छोटी होंगी, स्टेम बड़ा होगा। दूसरी बात, जो स्पोरोफिल होंगी वो सब की सब एक कॉन लाइक स्ट्रक्चर में अरेंज हो जाएंगी, लेकिन वो कौन कैसी होगी, लूज होगी। जल्दी से नोट कीजिए, फिर इसके एग्जाम्पल्स और उनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताती हूँ आपको, फटाफट नोट कीजिए।
चलिए बेटा, यहां तक नोट हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं अपन इसके एग्जाम्पल्स। काफी अच्छे एग्जाम्पल्स हैं इस क्लास के लाइकोपसीडा के। लाइकोपोडियम, सॉरी, लाइकोपोडियम जो है बेसिकली क्या है आपका, कॉमन क्लब मोस। कॉमन नेम क्या है इसका, मोसिस बोल दो, मोस बोल दो, ठीक है। कॉमन क्लब मोस। कौन है बेटा कॉमन क्लब मोस, लाइकोपोडियम। अगर आप देखोगे तो मेडिसिनल यूज काफी अच्छे हैं लाइकोपोडियम के। टॉनिक की फॉर्म में यूज करते हैं इसको, लिख सकते हो ब्रैकेट में, होम्योपैथिक जो मेडिसिन हैं उनके अंदर इसको यूज किया जाता है। किसको, लाइकोपोडियम को। अगर नेक्स्ट एग्जांपल आप देखना देखना चाहते हैं सिलेजिनेला की, सिलेजिनेला का देखना चाहते हैं तो सिलेजिनेला भी किस क्लास में आएगा, लाइकोपसीडा के अंदर। आपको याद हो मैंने सिलेजिनेला, साल्विनिया, अजोला, मार्सिलिया, हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स बताए थे, है ना, जिसमें अलग अलग टाइप के स्पोर्स बन रहे थे। तो एक कैरेक्टर तो यहीं से हो गया हमारा सिलेजिनेला का, क्या है बेटा, हेट्रोस्पोरस। मतलब मेगास्पोर अलग बनेगा, माइक्रोस्पोर अलग बनेगा, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स, माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर। क्लियर है ना। नेक्स्ट कैरेक्टर अगर आप देखेंगे सिलेजिनेला का, तो ये बेटा रिजरक्शन प्लांट होता है। रिजरक्शन प्लांट का मतलब क्या होता है, जैसे ही ड्राई सीजन आएगा ये बॉल लाइक बन जाएगा, बिल्कुल अपने आप को रोल कर लेगा, और जैसे ही रेनी सीजन आएगा वापस से क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, यानी कि रीबर्थ, जिनके अंदर रीबर्थ हो रहा है। इसीलिए इसका नाम संजीवनी भी रखा गया है, अगर आपने सुना हो संजीवनी, ठीक है। तो रिजरक्शन प्लांट के आपको समझ में आ गया होगा, स्पेलिंग ठीक कर लेना। यानी कि रीबर्थ, कैसे समझे आप इसको, get dry and becomes ball like, ball like, during समर सीजन, यानी गर्मी के टाइम पर ये बॉल लाइक हो जाएगा, एंड अगेन बिकम्स ग्रीन, और वापस से ग्रीन हो जाएगा कब बेटा, ड्यूरिंग रेनी सीजन। रेनी सीजन आते ही ये वापस से ग्रीन हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, रिजरक्शन प्लांट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं समझ में आ गया होगा। अगर आप सिलेजिनेला की बात करेंगे तो इसकी लीव्स के पास में ना, नियर द लीफ बेस, टंग लाइक आउटग्रोथ होती है, नॉन एज लिग्यूल। क्या बोलोगे उसको, लिग्यूल। कुछ म्यूसिलेसा सब्सटेंस सिक्रेट करती है, डेसिकेशन से प्रोटेक्ट करती है। टंग लाइक आउटग्रोथ प्रेजेंट नियर लीफ बेस, जिसको तुम क्या बोलते हो, लिग्यूल। तो लिग्यूलेट लीव्स प्रेजेंट होती हैं किसके अंदर, सिलेजिनेला के अंदर। ये कुछ अच्छे कैरेक्टर्स थे किसके, सिलेजिनेला के, जो आपको ध्यान रखने हैं। लाइकोपोडियम को आप होम्योपैथिक में यूज करते हैं एज ए टॉनिक, किसी टॉनिक के अंदर आप यूज करेंगे। नेक्स्ट है आपका सिलेजिनेला जो है उसको रिजरक्शन प्लांट बोलते हैं, हेट्रोस्पोरस होता है, लिग्यूल्स उसकी जो लीव्स हैं वहां पर प्रेजेंट होते हैं। क्या ये कैरेक्टर सभी को समझ में आ गए, सभी नोट कर लो ये कैरेक्टर्स।
हो गए होंगे बेटा कैरेक्टर्स नोट, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट आता है आपका थर्ड क्लास आती है सिफेनोप्सीडा। सिफेनोप्सीडा के अंदर क्या आते हैं आपके horse tails. Horse tail are included in Siphanopsida. दिखते भी ऐसे ही हैं ये, इसीलिए नाम है इनका हॉर्स टेल। जैसे इक्विसिटम का डायग्राम देख लो आप, आर इंक्लूडेड। प्लांट बॉडी को देखोगे बहुत ही सिंपल है, सभी को समझ में आ रहे होंगे कैरेक्टर। अगर आप इनकी प्लांट बॉडी देखोगे तो वही रूट, स्टेम, लीव्स। बात करेंगे स्टेम की तो अंडरग्राउंड स्टेम भी होगा बेटा, मेनली तो अंडरग्राउंड स्टेम ही मिलता है, और कुछ एरियल ब्रांचेस भी होंगी। यानी आप हॉर्स टेल के डायग्राम को समझ लो, उसको याद कर लोगे ना, पूरे के पूरे सिफेनोप्सीडा के कैरेक्टर्स आ जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। जो अंडरग्राउंड स्टेम है उसको अपन क्या बोलेंगे, राइजोम। और अंडरग्राउंड स्टेम पर कई जगह आपको ट्यूबर लाइक स्ट्रक्चर भी नजर आएगी। देखना डायग्राम में ऐसे बना हुआ होगा, ट्यूबर लाइक स्ट्रक्चर भी वहां पे नजर आएगी। नेक्स्ट अगर बात करेंगे एरियल ब्रांचेस की, तो एरियल ब्रांच भी दो टाइप की आपको दिखेंगी। एक होगी ग्रीन कलर की, जो स्टेराइल ब्रांच होगी, उस पर कोई स्पोर्स नहीं बनेंगे। अगर आप बात करेंगे ब्राउन ब्रांच की, तो ब्राउन वाली जो ब्रांच है वो फर्टाइल होगी। इट बियर्स कंडेंस्ड कोन ऑफ स्पोरोफिल। इक्विसिटम का एग्जांपल आप देख लो, ऐसा ही कुछ होगा। स्पोरोफिल जो है वो कंडेंस होकर एक कॉम्पैक्ट सी कोन बनाएंगे ना, कॉम्पैक्ट, लूज कोन नहीं होगी, इसकी जो कोन होगी वो कैसी होगी, कॉम्पैक्ट। कोन को तुम स्ट्रोबिलाई भी बोलते हो, सबको पता है, स्ट्रोबिलस। तो सिलेजिनेला जो अपन ने लास्ट क्लास पढ़ी है लाइकोप्सीडा, उसके अंदर क्या था अपना, कोन थी वो लूज थी, इसके अंदर कोन है वो बिल्कुल कॉम्पैक्ट है। दो ब्रांचेस है ग्रीन और ब्राउन, ब्राउन पर आपको कोन नजर आएगी। कोन सभी की सभी कैसी मिलेगी आपको, कंडेंस मिलेगी, जनरली टिप पर एक ही कोन होगी। और उस ब्रांच को जिसपे कोन है उसको स्पोरेंजियोफोर भी बोलते हैं, ठीक है। कंडेंस्ड कोन लाइक स्ट्रक्चर, कोन लाइक क्या, कोन ही होती है, कोन प्रेजेंट इज नॉन एज स्पोरेंजियोफोर। क्या बोलेंगे उसको, स्पोरेंजियोफोर। अगर आप देखेंगे एरियल ब्रांच को तो उसपे जगह जगह आपको नोड्स और इंटरनोड्स नजर आएंगी। और ये जो दो नोड के बीच का स्पेस है ये क्या होगा बेटा, इंटरनोड। और इन नोड्स पर आपको लीव्स का वर्ल्ड भी नजर आएगा, ठीक है। नोड्स हैविंग वर्ल्ड ऑफ स्केली लीव्स। तो सिंपल सी बात है, इक्विसिटम का डायग्राम याद कर लो। ऐसे ये एरियल ब्रांच, दो ब्रांचेस जा रही हैं, नोड्स, इंटरनोड्स के ऊपर कोन, नीचे आपका से घूम करके स्टेम, उसमें जगह जगह आपको नजर आएंगी ये राइजोम है, जगह जगह आपको ट्यूबर भी नजर आएंगे। ऐसा कुछ डायग्राम आपका बना हुआ होगा, इक्विसिटम का है ना, वो ध्यान से आपको याद करना है। और इस पर आपको लीफ लाइक स्ट्रक्चर भी नजर आएंगी, वर्ल्ड ऑफ लीव्स, ठीक है। ऐसा सा डायग्राम बना हुआ होगा, उसको देखकर आराम से सारे के सारे कैरेक्टर्स किसके आपको ध्यान आ जाएंगे, सिफेनोप्सीडा के।
तो सिफेनोप्सीडा के अंदर क्या आते हैं बेटा, होर्स टेल्स आते हैं। नेक्स्ट प्लांट बॉडी, रूट, स्टेम, लीव्स आराम से दिख रही है। स्टेम क्या होगा, अंडरग्राउंड भी होगा और एरियल भी होगा, ठीक है। नोड्स भी होंगी और उस पे इंटर नोड्स भी होंगी स्टेम पर। कौन है वो कॉम्पैक्ट होगी, स्पोरोफिल्स ने मिलकर बनाई है। जिस स्टॉक पर है, स्टॉक का नाम है स्पोरेंजियोफोर। क्या यहां तक सभी को समझ में आ गया, नोट कीजिए। फिर नेक्स्ट कैरेक्टर डिस्कस करते हैं अपन इसके। चलिए हो गया होगा बेटा नोट। नेक्स्ट क्लास देखते हैं अपना एग्जाम्पल, आप इसका यहीं पर ही लिख लीजिए। इक्विसिटम और रूट्स भी अगर आप देखना चाहेंगे तो एडवेंटिशियस टाइप की मिलेंगी। ये हो गई आपकी थर्ड जो क्लास है सिफेनोप्सीडा। अब नेक्स्ट क्लास डिस्कस करेंगे अपनी टेरोप्सीडा, ठीक है। चलिए फिर फोर्थ जो क्लास है वो है आपकी टेरोप्सीडा। इट इंक्लूड्स फर्न, फर्न्स, सारे के सारे फर्न प्लांट किस में आते हैं, टेरोप्सीडा के अंदर, ठीक है। ये क्या है आपका लार्जेस्ट ग्रुप है टेरिडोफाइट का, लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ टेरिडोफाइटा, सबसे ज्यादा मेंबर हैं। यानी कि मोस्टली जो टेरिडोफाइट है वो क्या है, फर्न। मोस्टली टेरिडोफाइट्स आर फर्न। जनरली जो फर्न है उनकी प्लांट बॉडी कैसी नजर आएगी आपको, डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। ठीक है। अगर आप बात करेंगे स्टेम की तो मेनली कैसे होगा बेटा, राइजोम। लेकिन कुछ फर्न्स ऐसे हैं जिसका जो स्टेम है वो ट्री लाइक होगा, यानी कि ट्री लाइक हैबिट भी मिलती है कुछ फर्न्स के अंदर, जैसे कि काइथिया के अंदर, ठीक है। मेनली राइजोम, राइजोम मिलेगा मेनली, तो कुछ के अंदर जैसे कि काइथिया हो गया आपका, उसके अंदर कैसी हैबिट मिलेगी आपको, ट्री लाइक, ट्री लाइक हैबिट नजर आएगी काइथिया के अंदर। जनरली तो आपके जो स्टेम है वो राइजोम फॉर्म में, यानी अंडरग्राउंड जो स्टेम है वो कौन सा मिलता है, राइजोम ही मिलेगा, ठीक है। राइजोम सबने पढ़ा होगा ना, अंडरग्राउंड स्टेम के मॉडिफिकेशन, ट्यूबर, राइजोम, कॉर्म, ये सब है ना। चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं, ये सभी कैरेक्टर नोट करो, फिर नेक्स्ट कैरेक्टर समझाती हूँ। लार्जेस्ट ग्रुप है, अभी तक हमने कुछ खास नहीं पढ़ा है इस क्लास के अंदर। सारे मेंबर्स मोस्टली कैसे होते हैं, फर्न ही है। नेक्स्ट है आपका प्लांट बॉडी, रूट, स्टेम, लीव्स के अंदर डिफरेंशिएटेड है। चलिए नोट कीजिए फटाफट, फिर आगे कैरेक्टर देखते हैं।
चलिए फिर अगर आप बात करेंगे फर्न्स की, तो फर्न्स मोस्टली क्या होती है बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ लीव्स आपको पता है ऑलरेडी। अपन ने माइक्रोफिलस और मेगाफिलस दो टाइप के क्लासिफिकेशन किया था। मेगाफिलस है मोस्टली जो फर्न्स, यानी कि लीव्स आर लार्जर देन स्टेम। स्टेम से बड़ी कौन होगी बेटा, लीव्स होंगी, है ना। इनकी लीव्स की खास बात है, लीव्स ऑफ ferns shows circinate टैक्सिस, टेक्सिस भी बोलते हैं। इट मीन्स ये जो फिनोमिना है सिर्सिनेट टेक्सिस का मतलब क्या होता है कि जो लीफ है वो डेवलपमेंटल स्टेजेस के टाइम पर अपने आप को एक स्प्रिंग की तरह कर्ल कर लेती है, एक स्प्रिंग की तरह क्या हो जाती है, फोल्ड हो जाती है। इसका मतलब क्या है आपका, इस फिनोमिना का मतलब कि जो लीव्स हैं वो ड्यूरिंग द डेवलपमेंटल स्टेज दे बिकम्स स्पाइरल लाइक। कैसी हो जाती है, स्पाइरल शेप की हो जाती है बेटा, फोल्ड हो जाती है। ठीक है, लिख सकते हो आप। ड्यूरिंग डेवलपमेंटल स्टेजेस becomes स्पाइरल शेप्ड। कैसे शेप की हो जाती है, स्पाइरल शेप की हो जाती है, क्या यहां तक समझ में आया। अगर आप देखेंगे तो इनकी जो पेटियोल है वहां पर लीव्स पर स्टेम पर क्या प्रेजेंट होंगे बेटा, रेमिंटा, ब्राउन मल्टी सेल्यूलर हेयर लाइक स्ट्रक्चर। हेयर लाइक स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, प्रेजेंट ऑन पेट्यूल रेकिस लीव्स। लीफलेट होती है बेसिकली, तो स्टेम सब पर एक ब्राउन कलर की मल्टी सेल्यूलर हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं, जो क्या करते हैं, रेमेंटा डेसिकेशन से बचाते हैं, यानी कि पूरा का पूरा जो मॉइस्चर है उसको बनाकर रखते हैं, ड्राई होने से बचाएंगे उसको, इंजरी से बचाते हैं। तो यहां पर लिख रही हूं, प्रिवेंट फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी एंड डेसिकेशन। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है। अगर आप देखेंगे लीव्स की बात करेंगे तो लीव्स कंपाउंड होंगी और सिंपल भी हो सकती हैं, सिंपल भी हो सकती हैं और बेटा कंपाउंड भी हो सकती हैं। कंपाउंड देखोगे तो मोस्टली पिनेटली कंपाउंड मिलती हैं, पिनेटली और पामेटली तुमने पढ़ा होगा कि जो मार्जिन का इंसीजन है वो कहां तक होगा, मिड रिब तक, है ना, पेटियोल तक नहीं होगा, टिप की पेटियोल तक इंसीजन नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ इंसीजन कहां से होगा, मार्जिन से लेके पेटियोल तक इंसीजन होगा, और वो पूरी लीफ है वो छोटी छोटी लीफलेट्स के अंदर डिवाइड हो जाएगी, ऐसे छोटी छोटी किसमें, लीफलेट्स के अंदर डिवाइड हो जाएगी आपकी। ठीक है, ये हो गया आपका पिनेटली कंपाउंड्स लीव्स। क्लियर है सभी को यहां तक, नोट कर लीजिए ये, फिर आगे डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा बचा हुआ है बस। चलिए नोट हो गया होगा, आगे देखते हैं। रेमेंटा हो गया, अपनी लीव्स हो गई,
अगर आप बात करेंगे स्पोरोफिल की, कैसी होंगी? फोटोसिंथेटिक, स्पोर प्रोड्यूस करेंगी। ट्रोफोफिल्स भी बेटा स्पोर प्रोड्यूस करती हैं। क्या प्रोड्यूस करेंगी? स्पोर, यानी कि कोई डिस्टिंग्विशन ही नहीं हो रहा, डिफरेंस ही नहीं है किस पे, स्पोरोफिल में और ट्रोफोफिल में। ये जरूर ध्यान रखना है, दोनों के दोनों स्पोर्स बनाती हैं। किसकी बात कर रहे हैं अपन, कौन सी क्लास की? फर्न की बात कर रहे हैं। फर्न के अंदर स्पोरोफिल भी स्पोर बनाती हैं और ट्रोफोफिल्स भी क्या बनाती हैं? स्पोर्स बनाती है। क्या यहां तक सभी को क्लियर हो गया होगा ना? ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं अपने स्पोर्स किसमें बनते हैं। इनसाइड स्पोरेंजिया, सिंपल सी बात है, स्पोरेंजिया में बनेंगे। अगर आप देखेंगे स्पोरेंजिया की ग्रुप को, तो आपको पता है स्पोरेंजिया के ग्रुप को क्या बोलते हैं अपन? सोरस। और सोरस का प्लूरल क्या हो जाएगा आपका? सोराई, है ना? सोरस का ग्रुप क्या हो गया आपका? सोराई। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें बेटा, तो मैं यहां पर एक टर्म लिख रही हूं, पोल्स इंड्यूजियम और ट्रू। पोल्स इंड्यूजियम के अंदर क्या होता है कि जो ये सोरस है, ये बेटा लीफ के मार्जिन से ही कवर्ड है। लीफ मार्जिन इनको कवर कर रहे हैं, कोई एक पर्टिकुलर शीथ नहीं है इनके ऊपर जो इनको कवर कर रही है। अगर एक पर्टिकुलर शीथ सोरस को कवर करती है तो कैसा इंडूजियम हो गया? ट्रू इंडूजियम। अगर बात कर रहे हो कि जो सोरस है उसके ऊपर लीफ का मार्जिन ही उसको कवर कर रहा है, तो कैसा इंड्यूजियम हो गया? फॉल्स इंड्यूजियम। फॉल्स का एग्जांपल जरूर ध्यान रखना। ऐसा किसमें होता है? लीफ का, लीफ नहीं, लीफलेट। लीफलेट का मार्जिन ही खुद उस सोरस को कवर कर रहा है, एडिएंटम और टेरिस के अंदर। और ये किसमें होता है? ब्रायोटेरिस के अंदर। ये जरूर ध्यान रखना है, ये अपना लास्ट कैरेक्टर था। इसके बाद अपन इसके एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। एग्जांपल तो अपने हो ही गए, एडिएंटम, टेरिस, ड्रायोटेरिस, इनके कॉमन नेम्स अभी बता देती हूँ, ये नोट कर लो आप फटाफट से, ट्रू इंड्यूसियम और फॉल्स इंड्यूसियम। ठीक है, अगर मार्जिन कवर कर रहे हैं तो फॉल्स, अगर पर्टिकुलर एक शीट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है तो क्या हो गया आपका? ट्रू। ठीक है, करो नोट। यही लिख लो इनके कॉमन नेम। मेडन हेयर फर्न भी बोलते हैं इसको, बहुत ही शाइनी होती है इसकी पेट्यूल, इसलिए वॉकिंग फर्न भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? नाम से समझ में आ रहा होगा, बहुत ही फास्टली रिप्रोड्यूस करता है, स्प्रेड होता जाता है, लीफ के टिप से रिप्रोडक्शन करता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय मींस ऑफ लीफ टिप, बहुत ही फास्ट रिप्रोडक्शन करता है। टेरिस है वो क्या है बेटा? लेडर ब्रेक। ठीक है, ये हो गए इनके कॉमन नेम, फटाफट लिख लीजिए। ब्रायोटेरिस का भी लिख लो, मेल शील्ड फर्न, मेल शील्ड फर्न। अजोला क्या हो गया आपका? उसकी तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी बहुत ही अच्छी है। अजोला प्लस एनाबीना सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते हैं। ठीक है, इन पैडी फील्ड्स टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ राइस, राइस का प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए। साल्विनिया भी इक्वेटिक फर्न है, ये भी कैसा फर्न है? एक्वेटिक फर्न। तो ये आपको नेम भी ध्यान रखने हैं, साथ में आपको एग्जाम्पल्स भी ध्यान रखने हैं। साल्विनिया हो गया, अजोला हो गया, और ये आपके एडिएंटम ड्रायोटेरिस
ठीक है, टेरिस, ये सभी हो गए बेटा। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बड़ी सिंपल सी है, सॉइल को बाइंड करके रखते हैं, ऑर्नामेंटल पर्पज से भी यूज करते हैं, और दूसरी चीज मेडिसिनल पर्पज के अंदर भी यूज किया जाता है, और पैडी फील्ड के अंदर राइस का जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करने के लिए भी किया जाता है। सारे के सारे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस सिंपल सी हैं, आसानी से लर्न हो जाएंगी। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, जिम्नोस्पर्म डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।